अगर किसी ऑफिसर की सैलरी 1 लाख है, उसी काम को प्राइवेट में वो 1/4 में काम कराएगा। ये प्राइवेटाइजेशन है कि जो कंपनियां सरकारी और वो प्रॉफिट में थी, जो कंपनियां प्राइवेट थी वो घाटे में थी, उसके बाद भी गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनियों को दे रही है, सरकारी कंपनियों को। इसका मकसद है कि देश को बर्बाद करना है। अंडर सेक्रेटरी जानबूझ के उस फाइल में ऐसी लैंग्वेज लिखता है, जो आरएसएस का अंडर सेक्रेटरी होता है वो जानबूझ के फाइल में ऐसी लैंग्वेज लिखता है जिससे उस अधिकारी को, उस मिनिस्टर को कभी भी ब्लैकमेल किया जा सके। तो हम मेन मीडिया को, जो लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लोग समझते हैं कि ये फेक मीडिया है। और फेक मीडिया आपने कभी किसी भी चैनल ने बनाया हो तो बता दीजिए। हम मीडिया, जो मेन मीडिया जिसको लोग बोलते हैं, उसको हम मीडिया मानते ही नहीं है। वो तो चाटुकार मीडिया है। वो तो भांड, जैसे राजाओं के टाइम पे भांड हुआ करते थे कि राजा की तारीफ करने पे उनको सोने चांदी हीरे जवाहरात जमीनें दान दे दी जाती, उसी टाइप का मीडिया है। तो रोजगारी, बेरोजगारी के लिए परेशान, बेरोजगार होके सदियों से घूम रहा है, जो कर्मचारी नालियों में काम कर रहा है, जो बिल्कुल मिनिमम फैसिलिटी में काम कर रहा है, ये पार्टी उनके लिए काम करेगी। हमें ये पता है, तो हमें पहले इसके लिए आंदोलन करना चाहिए कि जो परसेंटेज हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वो उतना हमें पॉपुलेशन में बेनिफिट दिया जाए। देखिए, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, प्राइवेटाइजेशन के लिए क्या होता है, कभी भी कोई भी प्राइवेट कंपनी होती है वो टेक्नोलॉजी पे ज्यादा बिलीव करती है। इवन गवर्नमेंट की जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सारी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है। लेकिन प्राइवेट में एक लाला की नौकरी होती है, एक पूंजीपति के पास होती है। वो पूंजीपति का मेन उद्देश्य होता है प्रॉफिट। वो पब्लिक का प्रॉफिट नहीं देखता है, वो अपना प्रॉफिट देखता है। जैसे इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे में अगर किसी ऑफिसर की सैलरी 1 लाख है, उसी काम को प्राइवेट में वो 1/4 में काम कराएगा। ये प्राइवेटाइजेशन है। प्राइवेटाइजेशन के जैसे हमने बताया कि प्राइवेट की जितनी कंपनियां जो पहले एग्जिस्ट करती थी वो सारी प्राइवेट कंपनियां घाटे में थी, और जितनी भी गवर्नमेंट की कंपनियां थी वो सारी प्रॉफिट में थी। उसके बाद क्या प्रॉफिट, आप ये तो आम आदमी जान सकता है कि जो कंपनियां सरकारी और वो प्रॉफिट में थी, जो कंपनियां प्राइवेट थी वो घाटे में थी, उसके बाद भी गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनियों को दे रही है, सरकारी कंपनियों को। इसका मकसद है कि देश को बर्बाद करना। लेकिन प्रधानमंत्री तो नौकरियां जाने के लिए जिम्मेदार नहीं है कि ये तो सरकारी बाबू हैं, वो काम नहीं करते। नहीं, तो वो मैनेजमेंट की, वो सरकार की गलती है, वो मैनेजमेंट की गलती है। आपने जो ऊपर मैनेजर बिठा रखा है, जो ब्यूरोक्रेट्स बिठा रखे हैं, वो उनका फेल्योर है। ब्यूरोक्रेट्स किसके अंडर में काम करता है? मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है। तो ब्यूरोक्रेट्स, करप्शन ऊपर से स्टार्ट होता है। जो अधिकारी काम नहीं करता उसकी गलती है मैनेजमेंट की, ब्यूरोक्रेसी। जिम्मेदार है चुनाव लड़ने के लिए वहाँ पर चचा जान और अब्बा जान की बड़ी। नहीं, हम ये चीप पॉलिटिक्स में पढ़ते नहीं है। चचा जान और अब्बा जान, ये चीप पॉलिटिक्स है, इसमें हम बिलीव नहीं करते हैं। हम बिलीव करते हैं इस देश को सही मायने में, जो एक्चुअल में जो देश थी ना, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता है, उसके लिए हम काम करें। हम एजुकेशन पे काम करेंगे, जो वर्ल्ड क्लास का एजुकेशन है उस पे काम करेंगे। हमारी पार्टी उस पे काम करेगी, और सिर्फ बोलेगी नहीं, सिर्फ काम करेगी। अच्छी हेल्थ फैसिलिटी पे काम करेगी, हमारी महिलाओं को और आम आदमी को एक अच्छी सिक्योरिटी मिले, बॉर्डर हमारे अच्छे से सिक्योर हो, रोजगार हो, एक भी इंसान इस देश में भूखा नहीं सोए, उस पे हमारी पार्टी का। शिक्षा की बात करें, शिक्षा नीति में बदलाव की बात हो रही है, और कहा अभी एक युवा वाहिनी के लेकिन युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं तो पहले सरकारी जो इस्लामिक स्टडीज के द्वारा आईएएस बना जा सकता है, तो भगवत गीता, रामायण को भी सिलेबस में शामिल किया जाए ताकि इससे भी आईएएस नहीं। देखो, फिर मैंने बोला कि हम किसी रिलीजन में बात नहीं करते। हम इस देश में, ये कंट्री संविधान से चलती है, ये देश, कोई भी देश संविधान से चलता है। हम संवैधानिक बात करते हैं। हम किसी भी रिलीजियस बात नहीं, राम और रहीम और किसी रिलीजियस उस पर बात नहीं करते। हाँ, हम ये जरूर मानते हैं कि कोई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन अगर एजुकेशन के लिए काम करती है तो उसका हम वेलकम करते हैं। चाहे वो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे सिख ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो जैन ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो एजुकेशन पे अच्छा काम करती है, अगर हेल्थ पे अच्छा काम करती है, तो हम उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन वहीं पर अखिलेश यादव कह रहे हैं हम रिक्शा देंगे, एक तरफ कह रहे हैं शिक्षा देंगे। नहीं, हम शिक्षा की, देखिए अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं, बहन मायावती भी, अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रेशर में काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इलेक्शन आते ही अभी बहन जी का कॉरिडोर को बरी कर दिया गया है। वो सोची समझी साजिश है कि आने वाले टाइम में इलेक्शन में हमें अगर किसी का सपोर्ट लेना पड़े तो बीएसपी का सपोर्ट लेना पड़े। ठीक है ना? तो ये साबित है। अखिलेश यादव कभी भी खुल के बात नहीं करता। अखिलेश यादव ने आज तक ईवीएम के खिलाफ बात नहीं की। उसका कारण है कि वो भी बीजेपी के प्रेशर में और आरएसएस के प्रेशर में काम करता है।
कोई भी सरकार बनती है, सीएम कोई भी बनता है, कोई भी बड़ा अधिकारी होता है, बहुत सारी फाइलें साइन करता है, कोई भी फाइल साइन करता है, अंडर सेक्रेटरी उसकी फाइल साइन कराता है, अंडर सेक्रेटरी जानबूझ के उस फाइल में ऐसी लैंग्वेज लिखता है, जो आरएसएस का अंडर सेक्रेटरी होता है वो जानबूझ के फाइल में ऐसी लैंग्वेज लिखता है जिससे उस अधिकारी को, उस मिनिस्टर को कभी भी ब्लैकमेल किया जा सके। इसलिए ना बेंजी ईवीएम के खिलाफ बोलती है, इसके निजीकरण के खिलाफ कभी नहीं बोला, ना ही ये अखिलेश यादव बोलता है। तो अखिलेश यादव और मायावती दोनों बीजेपी की बी टीम है, ये कहना चाहिए। यस, दोनों बीजेपी की, इवन सिद्धन ओबीसी भी, ये सारे लोग सोची समझी साजिश है। हमारी पार्टी अब नई जनरेशन की पार्टी है और नई जनरेशन की पॉलिटिक्स करती है। हम जितने आपके माध्यम से, हम जितने युवा हैं जो पॉलिटिकली अवेयर हैं और जो पॉलिटिकली अवेयर नहीं है, उनसे भी उम्मीद करते हैं कि पॉलिटिक्स में आए। बीजेपी को रोकने के लिए जा रहे हैं योगी चला रहे हैं वहाँ पे अयोध्या में। नहीं, हम काम बिगाड़ने वाली बात करते हैं। कोई ना कोई कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग करता है और जब वो स्टार्टिंग करता है तो ऐसा नहीं होता कि पहली सीढ़ी से सीधे जाके टॉप सीढ़ी पे चढ़ जाता है। हम कहीं ना कहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम सही राजनीति करेंगे, हम सच्ची राजनीति करेंगे, हम षड्यंत्र वाली राजनीति नहीं करेंगे। तमाम हैं जिस तरह से बेरोजगारी को लेकर के लोग सड़क पर उतर रहे हैं। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिन था, उस दिन बेरोजगार दिवस मनाया गया। देखिए, उस दिन कुछ लोगों ने बेरोजगार दिवस मनाया है, कुछ लोगों ने जुमला दिवस मनाया है। तो अब हमारे देश की प्रधान, देखिए ये देश की विडंबना है, हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री के लोग ऐसे वर्ड इस्तेमाल करें, उनके प्रधानमंत्री के बर्थडे को ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये हमारे देश और हमारे देश के हर एक नागरिक के लिए शर्म की बात है। लेकिन ये किसी का शौक नहीं है, ये किसी का पर्सनली उनके साथ कोई मनमुटाव नहीं है, ये देश की जनता का रोष है। देश की जनता के लिए प्रधानमंत्री साहब ने जब से ये सरकार बनी है तब से लेके जुमला के अलावा और कोई झूठ के अलावा कुछ चीज नहीं मिला। नंबर 1 क्यों बन रहे हैं? नहीं, देखिए नंबर 1 जैसे हमने बोला कि मीडिया, मैनेज मीडिया उनको नंबर बना सकता है। वो तो वर्ल्ड नंबर भी बनाता है, आपने देखा होगा, वो तो वर्ल्ड में भी नंबर 1 बनाता है। तो हम मेन मीडिया को, जो लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लोग समझते हैं कि ये फेक मीडिया है। और फेक मीडिया आपने कभी किसी भी चैनल ने बनाया हो तो बता दीजिए। हम मीडिया, जो मेन मीडिया जिसको लोग बोलते हैं, उसको हम मीडिया मानते ही नहीं है। वो तो चाटुकार मीडिया है। वो तो भांड, जैसे राजाओं के टाइम पे भांड हुआ करते थे कि राजा की तारीफ करने पे उनको सोने चांदी हीरे जवाहरात जमीनें दान दे दी जाती, उसी टाइप का मीडिया है। देश के अंदर तमाम सम्मेलन हो रहे हैं, कोई ब्राह्मण सम्मेलन कर रहा है, कोई प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहा है, क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश? नहीं, हम फिर ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी रिलीजन और जाति पे बिलीव नहीं करती। हमारी पार्टी संविधान से चलती है। हमारी पार्टी सिर्फ उनके लिए काम करती है जो दबे कुचले, जो लाइन में सबसे पीछे आदमी खड़ा हो, जिसको कभी एजुकेशन नहीं मिला, जिसको कभी अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिली है, जिसको जो बेरोजगारी के लिए परेशान, बेरोजगार होके सदियों से घूम रहा है, जो कर्मचारी नालियों में काम कर रहा है, जो बिल्कुल मिनिमम फैसिलिटी में काम कर रहा है, ये पार्टी उनके लिए काम करेगी। हम लोग बैठ के स्ट्रेटेजी बनाएंगे ओबीसी आरक्षण की बात देश में घूम के जगह गांव शहर कितना जरूरी है। देखिए, मैं इस मुद्दे पे पहले भी हम बोल चुके हैं, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। सबसे गुजारिश है कि ओबीसी का जो जनगणना की बात है, ये भी एक ट्रैप है, बीजेपी का एक ट्रैप है। उसका कारण मैं बताता हूँ। जब सारी चीजें प्राइवेट हो जाएंगी तो आरक्षण कहाँ रहेगा? तो ओबीसी की जनगणना का क्या फायदा है? हालांकि हम ओबीसी के भाई ये मान के चले कि हमारी जनसंख्या 60% है, तो हम 60% के अकॉर्डिंगली हम अपनी पॉलिसी के जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उनके अनुसार अपना हिस्सा लें हम। ये भी एक ट्रैप है, जनगणना वाला जो एक ट्रैप है, एक लोगों को फंसाने का तरीका है। सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो हमें पॉलिसी में फायदा कैसे मिलेगा? कहते हैं 85% हिस्सेदारी उस पर 15% लोग कब्जा करके बैठे। हाँ, वो तो डेफिनेटली बिल्कुल सही बात है। अगर हम मान लेते हैं, ये वाली बात जग जाहिर है कि 15% लोग मैक्सिमम बेनिफिट ले रहे हैं। अगर ओबीसी की जनसंख्या 60% है, 52% है, ओबीसी को ये वाली बात पता है अकॉर्डिंग टू पुरानी सेंसस के अकॉर्डिंगली, तो हमें ये पता है, तो हमें पहले इसके लिए आंदोलन करना चाहिए कि जो परसेंटेज हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वो उतना हमें पॉपुलेशन में बेनिफिट